कैसा रहेगा आपका 2025? क्या ये साल आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ नई उम्मीदें लेके आ रहा है या फिर सिर्फ एक कैलेंडर ईयर चेंज हो रहा है? जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1 से लेके नंबर 9 जो लोग रूल होते हैं, जिनका प्राइमरी नंबर 1 से नंबर 9 रूल होता है, वो सारे नंबर्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ध्यान रखिए, आप अंत तक बने रहिए, आपके नंबर को मिस मत करिएगा, नहीं तो शायद कोई इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे छूट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच। और ये 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 9 आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, फैमिली, हेल्थ एंड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से साल आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 जो साल है, आप उसको ऐड करेंगे तो आता है नंबर 9 पे। नंबर 9 इज रूल्ड बाय मार्स। मंगल मतलब फोर्स, एनर्जी, एंथुसियाज्म। मंगल रिप्रेजेंट करता है पावर को, एनर्जी को, एंथुसियाज्म को। और ये नंबर 9 का जो साल है, एनर्जी से भरपूर है। एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। डिस्ट्रक्शन भी एनर्जी की वजह से होता है, वॉर्स एनर्जी की वजह से होते हैं। जहां पे पावर है, जहां पे फायरी साइन रूल कर रहा है, वहां पे आप पॉजिटिव्स भी देखेंगे और नेगेटिव्स भी देखेंगे। तो अब जानते हैं किसके लिए पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। पहले हम बात करेंगे नंबर 1। और जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं तो ये स्पेसिफिकली प्राइमरी नंबर्स की बात कर रहा हूं, मूलांक जैसे बोलते हैं। सो जिन लोगों का जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को आता है, वो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं। यहां पे 1 और 9 दोनों ही फायरी नंबर्स हैं। 1 इज रूल्ड बाय सन, 9 इज रूल्ड बाय मार्स। दोनों फ्रेंडली नंबर्स हैं। और यहाँ पे 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशंस में तो बहुत ही कमाल करने वाला है। यदि आप कहीं रुके हुए हैं, आपका करियर कहीं पे आगे नहीं बढ़ रहा है, या कोई ऐसे पेंडिंग काम है आपके जो आप काफी टाइम से सोच रहे नहीं हो रहे हैं, ये साल है आपके लिए वो काम पूरे करने का। जो काम आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है या जो काम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो काम नेचुरली ड्रॉप भी हो जाएंगे। नंबर 9 जो है वो कंप्लीशन का ईयर है, और नंबर 1 जो है दैट इज द बिगिनिंग। तो यहाँ पे आपके जो रुके हुए काम है, यहाँ पे आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। और आप ये मान के चलिए कि यदि आपने आपकी सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाई और आपने कंसिस्टेंसी दिखाई, तो ये साल आपके लिए, करियर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल साल है। दोस्तों, अब बात करते हैं फैमिली की। जहां पे 1 और 9 साथ में आते हैं, वहां पे थोड़ा सा फैमिली सेंसिटिविटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो थोड़ा आप आपका समय परिवार के साथ में बैलेंस करना सीखिए। नंबर 1 वाले इतने एग्रेसिव मत हो जाइए अपने काम में कि परिवार को बैलेंस करना भूल जाए। ईगो को बैकफुट पे रखिए, वरना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको प्रॉब्लम आने चालू हो जाएगी। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो थोड़ा आपके खाने पीने में आप ध्यान रखिए, क्योंकि ओवर ईटिंग या शायद आप थोड़ा सा खाने में एडवेंचरस हो सकते हैं। आपको नए नए क्विजीन्स ट्राई करने की इच्छा होगी, लेकिन साथ में आप ध्यान रखिएगा कि आपका वाटर इंटेक हाई रहना चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट या बहुत ज्यादा आप एक्सेसिव वर्क ओरिएंटेड शेड्यूल मत बिल्टअप करिए। ज्यादा मेहनत तो करना ही है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को पुश मत करिए फिजिकली काम करने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे टोल दे सकता है यदि आपने ओवरवर्क करने की कोशिश करी। बाकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक ईयर है, तो आई विश यू अ गुड हेल्थ, क्योंकि यदि आप बैलेंस रखेंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, और बहुत ही वो हेल्थ आपके काम में और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके ओवरऑल ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। दोस्तों, यहाँ पे लव और रिलेशनशिप की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्यार में इमोशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, प्यार में गिविंग नेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आप सही प्यार चाहते हैं, यदि आप सही प्यार पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गिविंग होना पड़ेगा। लेकिन नंबर 9 की जो एनर्जीज है, जब नंबर 1 के साथ में कनेक्ट होती है, तो वहां थोड़ा सा ईगो उभर के आता है। वहां थोड़ा सा आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, अब आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना लगता है। आप भूल जाते हैं कि प्यार में खुद को इंपॉर्टेंस देने से ज्यादा जरूरी है आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस दें। तो दोस्तों, प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा थमना है। बाकी नए रिलेशनशिप की शुरुआत होने के अच्छे चांसेस हैं। थोड़ा सा चीजें, थोड़ी सी शुरुआत आपकी जल्दी होगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। समय देना है आपको आपके रिलेशनशिप में, ना कि आपको कोई जल्दबाजी से फैसला लेना है। यहाँ पे जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, ये साल आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज पे जरा गौर फरमाइएगा। लीडरशिप रोल्स, कोई भी काम को पूरा करने के लिए जो ज़ील चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, आपको ये साल देगा। तो वहां अपने को थमना नहीं है, वहां पे आपको देखना है कि वो काम आप पूरा करें, वो काम में आप
लगे रहें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। यदि आप इंट्रोवर्ट हैं या कोई वजह से आप खुल के बाहर नहीं आ सकते या खुल के आप सामने नहीं आते या खुल नहीं सकते, तो ये साल आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बना सकता है अगर आप उसके ऊपर मेहनत करें तो। ये साल बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए है। तो ऐसे कोई काम जहां पे आप डरे हुए हैं या आप सोच रहे हैं कोई डिसीजन लेने के लिए लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ये साल आपको वो डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा। ये साल कॉन्फिडेंस का साल है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो काम आपको कोई ना कोई वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, ये साल आपको भरपूर कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके रुके हुए काम या जो काम आप सोच रहे हैं वो आपके कॉन्फिडेंस आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा वो काम पूरे होने में। दोस्तों, ये और क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है हमें, ये बात का भी ध्यान रखिए। एरोगेंस को कंट्रोल रखिए, ओवर हाइपरनेस को कंट्रोल रखिए, रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि जहां पे रिलेशनशिप की बात आती है वहां पे आपको सरेंडर्ड रहना पड़ता है, वहां पे आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, वहां पे आपको सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझना पड़ता है। तो यदि आप ये साल आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव चाहते हैं तो थोड़ा रिलेशनशिप की तरफ ध्यान रखिए। ये देखिए कि कहीं पे भी आप ओवर एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करिए। कोई भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप कोशिश करिए कि कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट से विड्रॉ करें और जब सूझबूझ के साथ में उसको डील करें आगे जाके। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून। तो जिन लोगों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, वो लोग नंबर 2 से रूल होते हैं। नंबर 2 इमोशंस को दर्शाता है। नंबर 2 सेंसिटिव लोग हैं। नंबर 2 आर्टिस्टिक लोग हैं। नंबर 2 वाले जो लोग हैं उन्हें चंद्रमा रूल करता है, तो थोड़ा सा उन्हें मूड स्विंग्स, इमोशनल डिसीजन मेकर्स हैं वो लोग। और यहां पे हम एनर्जी बात करें नंबर 9 जो मंगल की है, तो जब मंगल और चंद्रमा का एकदम ऑपोजिट नेचर है, तो नंबर 2 वालों को ध्यान रखना है कि कहीं भी इमोशनल फ्लक्चुएशन से बचे। कई जगह पे आप हो सकता है एकदम हाइपर हुए, इंपल्सिव हो, तो थोड़े से इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग से बचे। यह साल आपके लिए मिक्स्ड पीरियड रहेगा। करियर के हद तक आप आपके डिसीजंस को थोड़ा इमोशनली न लें। करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से जा भी सकती है यदि आपने इमोशंस की तरफ ज्यादा इमोशनली ड्रिवन हो गए। तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशन देखते हैं उनके लिए इस साल बहुत अच्छा है। नंबर 2 वालों के लिए प्रोफेशंस रिलेटेड टू फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए नंबर 2 का ये साल, प्राइमरी नंबर 2 का जो रूल करते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे यदि आप होटल्स में हैं, आप टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप डील करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। थोड़ा सा स्ट्रेस से बचिए, क्योंकि ये साल में आपको हो सकता है जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको वर्क प्लेस पे यदि आपका मन नहीं लगता है, तो ये साल आपके ऊपर थोड़ा सा भारी रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। तो आप थोड़ा सा केयरफुली, इमोशनली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप डिसीजन लीजिए कि आपको कहां पे कंटिन्यू करना है। या तो आपको जॉब चेंज भी करना है तो आप देख समझ के कॉल लीजिए, प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकलिटी पे कॉल लीजिए, ना कि इमोशनली। दोस्तों, फैमिली में आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है और आपको भरपूर इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में यदि आप हैं या कोई ऐसे रिलेशनशिप है जहां पे काफी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है या काफी लंबे समय से प्रॉब्लम्स हैं, वैसे रिलेशनशिप को आप अवॉइड करिए, क्योंकि आप वहां पे ज्यादा हर्ट होने वाले हैं। यदि हम हेल्थ की बात करें तो थोड़े से मूड स्विंग्स आपको ज्यादा रहेंगे इस साल। इमोशनल स्ट्रेस से आप बचिए। कोशिश करिए कि कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में न पड़े या कोई भी ऐसे काम नहीं करें जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस को मैनेज करिए, योगा, प्राणायाम, ऐसी चीजें करिए जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज रहे। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 2 के लिए थोड़ा ये साल मुश्किल वाला रहेगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नया रिलेशनशिप चालू करने से पहले आप इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व ना हो सामने वाले में, और थोड़ा सा बैलेंस रख के चलिए, समय दीजिए। ये साल आपको कोई कमिटमेंट्स नहीं करने हैं जहां पे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये साल है आपको थोड़ा सावधानी से चलने का। ये साल है आपके लिए थोड़ा सा फर्म रहने का। इमोशंस में मूड स्विंग्स अवॉइड कीजिए। जहां आपको लगता है इमोशनली आप कहीं ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां से आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा विड्रॉ करना पड़ेगा। तो नंबर 2 के लिए
ये साल किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए, अपने इंट्यूशंस को आप ट्रस्ट करिए, आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस देंगे। बॉन्डिंग्स, फैमिली कनेक्शंस बिल्ड करने का बहुत अच्छा साल है, तो कोशिश करिए कि जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं या जो लोग आपसे शुरू से जुड़े हुए हैं या जो लोगों से आपका सपोर्ट सिस्टम है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपका स्पाउस, आपके भाई बहन, आपके क्लोज रिलेटिव्स, उनसे आपका कनेक्टिविटी अच्छा बनाइए, उनसे रिलेशनशिप बेहतर करिए। लुक फॉर इमोशनल बैलेंस, कोशिश करिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या कोई ऐसे मेंटल एक्सरसाइजेस आपको इमोशनली बैलेंस होने में मदद करें। नंबर 2 वालों को कुछ बातों का यह साल ध्यान रखना है 2025 में। इमोशनली बैलेंस रहना जरूरी है, कहीं पे भी एक्सट्रीम रिएक्शंस में आपको जाना नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को टेंस सिचुएशन से विड्रॉ करिए। यदि आपके अगेंस्ट कोई क्रिटिसिज्म्स हैं तो आपको अवॉइड करना ही बेहतर है। आपके करियर के डिसीजन मेकिंग में इमोशंस को ज्यादा ओवर पावर होने मत दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर। जो लोग 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा होते हैं, वो लोग जुपिटर से रूल्ड है, नंबर 3 से रूल्ड है। नंबर 3 के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पीरियड है, बहुत ही अच्छा पीरियड रहने वाला है 2025 आपके लिए, क्योंकि 2025 आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। ये साल आपके लिए एक्सपेंशन का साल है, ये साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज का साल है, ये साल आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खोलेगा आपके करियर को लेके, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेके। यदि आप विजिलेंट हैं, यदि आप फोकस्ड हैं, तो आप देखेंगे कि ये साल आप अच्छा ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये साल आपके लिए पैसा कमाने का साल है। जब हम फैमिली की बात करें तो ये साल आपके लिए फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। ये साल में आपके कोई बिगड़े हुए रिलेशनशिप हैं, आप बिल्कुल सुधार सकते हैं और वो रिलेशनशिप आपके साथ में फिर से बहुत अच्छे टर्म्स पे क्लोज हो सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई झगड़े हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, तो आप एक बहुत अच्छे मीडियम बन सकते हैं वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। तो नंबर 3, गेयर अप फॉर दिस ईयर। आपके डिस्प्यूट्स को दूर कर सकते हैं आप ये साल। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग फूडी हैं, जिनको खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है, थोड़ा वहां पे आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ये साल आपका थोड़ा वजन बढ़ा सकता है, ये साल आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है यदि आप खाने के प्रति लापरवाह रहेंगे। बाकी ओवरऑल हेल्थ, स्टैमिना, वाइटैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव के मामले में भी ये साल आपके लिए फेवरेबल है। यदि आप काफी टाइम से सोच रहे हैं प्रपोजल देने का या प्रपोज करने का, तो ये साल आप बिल्कुल स्टेप लीजिए, आपके फेवर में बात जाएगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कम्युनिकेशन इज द की पॉइंट आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। नंबर 3 वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, तो बिल्कुल आप फोकस रहिए, ध्यान रखिए आप अपॉर्चुनिटीज को, सही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके और उसका पूरी तरह से फायदा उठा सके। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप में स्पिरिचुअलिटी अचीव करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जिनको स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये साल आपको फेवर करेगा। नंबर 3 वालों को क्या नहीं करना चाहिए या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आलस से बचो ये साल, क्योंकि ये साल कई बार हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बैठे बैठे आए तो साथ में आलस भी लेके आए। आप शायद जहां पे आपको कुछ काम करना चाहिए, आपको एक्ट करना चाहिए, वहां शायद आप एक स्टेप पीछे हो जाए। तो आलस से बचिए, रेकलेस डिसीजन मेकिंग से बचिए। कोई भी चीजों को इंपल्सिवली न कॉल लेके समझदारी से कॉल लीजिए। मौज मस्ती में अपने आप को ज्यादा ना डाइवर्ट करिए, क्योंकि आप देखेंगे जहां पे आप इधर डाइवर्ट होंगे तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकलने वाली है और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में पछता के करोगे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो 2025 नंबर 4 वालों के साथ कैसा रहेगा। जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को है, वो लोग नंबर 4 से रूल करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 और नंबर 9 का आपस में 36 का आंकड़ा एक तरह से, क्योंकि यहां पे राहु डिनोट करता है सडन चेंजेस इन लाइफ। राहु डिनोट करता है सडन अपॉर्चुनिटीज को भी एंड सडन प्रॉब्लम्स को भी। नंबर 4 वाले जो रहते हैं उनकी लाइफ काफी फ्लक्चुएटिव रहती है, वो लाइफ के दोनों एक्सट्रीम्स को टच करते हैं। और नंबर 9, क्योंकि एनर्जी का साल है, नंबर 9 एंथुसियाज्म का साल है, नंबर 9 जो है वो एक फायर एनर्जी है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ये साल। सही एडवाइजर्स आप आपके साथ रखिए,
जो आपके हितैषी हैं, जो सही हितैषी है, आपके परिवार वाले, जो लोग आपसे थिक एंड थिन में जो जुड़े हुए हैं, जो नफा नुकसान आपके साथ में नहीं देखते, आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहते हैं, उन लोगों के एडवाइजेस को ज्यादा मानिए। इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल रखिए, क्योंकि इंपल्सिव एक्ट आपको तकलीफ में डाल सकता है। आपके करियर में एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं पे भी अनएक्सपेक्टेड गेन्स या कहीं पे भी शॉर्टकट यदि आपके सामने आता है तो वैसे स्टेप्स को न ले, वैसे स्टेप से बचें, क्योंकि ये साल आपको हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स के शॉर्टकट्स दिखा दे, कोई बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटीज दिखा दे। यदि वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए शॉर्टकट है या यदि वो अपॉर्चुनिटीज आपको कुछ अनयूजुअल सी चीज प्रॉमिस कर रही है तो 2 बार सोचें, किसी से सही सलाह लें और फिर उसकी तरफ एक्शन लें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को जरा ध्यान करके करें। हो सकता है शुरुआती गेन्स आपको बहुत अच्छे दिखें और आप ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाएं, तो आपको बैलेंस रखना जरूरी है। फैमिली की यदि हम बात करें तो नंबर 4 के लिए ये साल फैमिली के साथ में जुड़ के रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन आपके परिवार वाले से बेटर कोई नहीं दे सकते हैं। तो इमोशनल बैलेंस रखिए, फैमिली के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रखिए और कोई भी डिसीजन के लिए फैमिली को हमेशा साथ रखिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस को आप अवॉइड कीजिए। जहां आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस ज्यादा बिल्टअप हो रहा है, वो एरिया से आप विड्रॉ करिए। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, जोश में होश ना खोएं। यदि हम लव की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो नंबर 4 वालों को थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि धोखा मिल सकता है। कोई नए रिश्ते में पड़ने से पहले आप प्रिपेयर्ड रहें कि ये रिश्ता मेरे साथ में निभेगा या न निभेगा, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओवर कम्युनिकेशन अवॉइड करिए, ओवर कमिटमेंट अवॉइड करिए, तो ये आपको मुश्किल में ला सकता है, आपके रिलेशनशिप को खतरे में ला सकता है। तो दोस्तों, नंबर 4 वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, कोई भी जल्दबाजी में फैसला न लें। हर फैसले को थोड़ा समय दें, आपके हितैषियों से, आपके क्लोजेस्ट पीपल से आप डिस्कस करें और फिर उसके ऊपर एक्ट करें। ये साल आपको अपॉर्चुनिटीज के चांसेस हैं, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स लेके आएगी, कुछ लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से रहेगा। तो जो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, देख समझ के उसमें आप इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखिए आपके हर एक्ट के पीछे। ये साल टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा साल है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, यदि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजीज में आप इन्वेस्ट करिए, इसमें आप ग्रोथ देखेंगे। नंबर 4 वालों का किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, इनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि ये साल आपको बहुत ज्यादा इंक्लाइन करेगा ये इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। हो सकता है आपको गेन्स भी हो, लेकिन रिस्क उतना ही ले जितना आप गंवाने के लिए तैयार हैं, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। थोड़ी अपनी आदतों पे गौर रखिएगा, कोई ना कोई बुरी लत या आदत लगने के चांसेस हैं, खासकर कि यंग स्टूडेंट्स के या जो टीन्स में हैं। कंफ्यूजन्स में डिसीजन न लें, क्योंकि ये साल थोड़ा सा कंफ्यूजन्स भी आपको लेके आएंगे। थोड़ा सा ये साल आपके लिए कंफ्यूजन्स वाला भी है, तो कंफ्यूजन्स में डिसीजन मेकिंग न करें। आपके क्लोजेस्ट लोगों से आप सलाह मशवरा करके, एडवाइस लेके फिर डिसीजन मेकिंग करें। ओवर एम्बिशियस, लालच से बचें, क्योंकि ये साल आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा सकता है जिसके जाल में आप फंस सकते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लालच या ओवर एम्बिशियस न बने। ये साल थोड़ा अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल रखिए, सोच समझ के फैसला लीजिए जो काम आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में हो या आपके रिलेशनशिप डिसीजंस में। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो ये 2025 नंबर 5 वालों के लिए कैसा रहेगा? नंबर 5 मतलब रूल्ड बाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब इंटेलिजेंस, मर्क्यूरी मतलब कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी डिनोट्स बिजनेस, आपके लाइफ के बैलेंस को भी डिनोट करता है। तो ये नंबर 5 वालों के लिए साल मिक्स रहने वाला है, क्योंकि 5 और 9 में ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है। मर्क्यूरी एंड मार्स आर म्यूचुअल एनिमीज, लेकिन मर्क्यूरी का एक नेचर है, मर्क्यूरी हर सिचुएशन में जेल कर सकता है, हर सिचुएशन में ढल सकता है, अपने आप को क्विकली अडेप्ट करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हेल्प करती है एक सिचुएशन में, अगर कोई खराब सिचुएशन में भी है तो वहां से बाहर आने में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप ओवर कमिटेड ना हो जाए।
कहीं पे भी आपके करियर में आप आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा प्रॉमिस ना कर दें। मंगल की एनर्जी आपको ओवर कमिट करने के लिए आपको पुश कर सकती है। जो आपके रुके हुए काम हैं वो ये साल बिल्कुल पूरे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो काम की तरफ डेडिकेटेड रहें। आप वो काम की तरफ आपका अप्रोच पॉजिटिव रहना चाहिए। जल्दबाजी कोई भी काम में को छोड़ने में या काम को आगे बढ़ाने में ना करें। थोड़ा सा सोच समझ के आप आगे का स्टेप लें। आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलेगा, लेकिन साथ में आपके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों का भी ध्यान रखें। आपके पर्सनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आप साथ न छोड़े किसी का। नेटवर्किंग के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। नए रिश्ते बनाने के लिए साल बहुत अच्छा है। यदि आपको कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, और यही साल आप एक नया रिलेशनशिप भी कायम कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी का बैलेंस बराबर रखना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, ओवर एंथुसियाज्म को अवॉइड करिए। जहां आप स्ट्रेस्ड फील करें, कोशिश करिए वहां से थोड़ा ब्रेक लें, अपने आप को नॉर्मलाइज करें और फिर वापस से उस एक्टिविटी में फिर वापस से आप एक्टिविटी को रिज्यूम करें। नंबर 5 वालों को क्या करना चाहिए? यह साल आपके लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी लेके आएगा। वर्क एंड फन दोनों को बैलेंस करके चलना है ये साल। तो ये ध्यान रखिए कि कहीं पे भी कोई भी एक डायरेक्शन में आप ओवर इंडल्ज ना करें, दोनों को बैलेंस करके चलें। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 वाले, जल्दबाजी ना करें। यह साल थोड़ा सा अपने आप को थाम के चलें, ना कि डिसीजन इंपल्सिवली लें। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। ओवरली मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं। रिलेशनशिप और वर्क दोनों को बैलेंस करके चलना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक डिस्कस किया है। इसके अगले वीडियो में नंबर 6 से नंबर 9 तक के लोगों को जो रूल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन न भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।